तो गीता की चर्चा चल रही है, जिसमें भूमिका के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद कृपा से, गुरु वैष्णव की दया से। आप सभी भक्तों का, माताओं का, बालकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जिसमें हमने देखा था कि मुक्ति की परिभाषा क्या है। संसार से व्यक्ति सोचता है कि मर जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। उसे मुक्ति गीता या वैष्णव शास्त्र के अनुसार नहीं कहा जाता। लेकिन ज्यादातर व्यक्ति धारणा यही बना के बैठ जाते हैं कि भाई हम लोग जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और ये अंत समय में मुक्ति के लिए विमान आने ही वाला था। लेकिन ये यमदूत कहाँ से आ गए? ये तो यमदूत राम मूर्ति प्रभु के लिए आने चाहिए थे। इन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया। लेकिन उनके यमदूतों को मेरा एड्रेस किसने दे दिया? कई बार ऐसा व्यक्ति को बाद में कंफ्यूजन पता चलता है, भाई तुम भक्ति नहीं बन पाए। तो चेतना में जब परिवर्तन आ जाए, क्या परिवर्तन आ जाए? कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर दास। कृष्ण का वो दास है। कैसा दास है? नित्य दास। इसलिए प्रभुपाद जी ने भागवत से यहाँ पर मुक्ति की परिभाषा दिया, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम। मुक्ति किसको कहते हैं? हित्वा मतलब जिसने छोड़ दिया, त्याग दिया। क्या त्याग दिया? अन्यथा रूपम। मैंने कोई इस रूप के अलावा कोई दूसरा भी रूप धारण कर रखा है। अन्यथा रूपम। अभी जैसे तुम पुरुष है या स्त्री है? पुरुष। तुम बालक है या जवान है? बालक। आप वृद्ध हैं या जवान हैं? वृद्ध। पीछे माताएं हैं। तो हमने स्पेसिफिकली ऑप्शन दिया कि भाई आप कौन हैं। तो उस ऑप्शन में सबने टिक मार्क कर दिया। ऐसे होता है ना कि किसी प्रश्न को लेकर के उत्तर के 4 ऑप्शन दे दिए जाएं तो उसमें आदमी टिक करता है, हाँ ये ठीक है। और जस्ट 2 सेकंड पहले ही बताया कि हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं, वो हमने ऑप्शन में डाला ही नहीं। तो जब ऑप्शन में डाला ही नहीं तो टिक कर दिया भाई मैं पुरुष हूं। ये पुरुष मानना ये क्या है? अन्यथा रूप है। पुरुष मानना ये क्या है? अन्यथा रूप है। बालक मानना अन्यथा रूप है। वृद्ध मानना अन्यथा रूप है। मनुष्य मानना भी अन्यथा रूप है। तो क्या फिर समाज में कोई व्यक्ति पूछे भाई पुरुष और स्त्री, तो क्या बोलना चाहिए? ठीक है, समाज के इंटरेक्शन के लिए हमें ये बोलना चाहिए कि भाई हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है। लेकिन पीछे चेतना में ये ध्यान निरंतर बना रहे कि मैं कृष्ण का नित्य दास। मेरा और कोई अस्तित्व है नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने तो ना हम विप्रो पूछा कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, बोले आप ब्राह्मण है क्या? बोले नहीं मैं ब्राह्मण नहीं। तो क्षत्रिय है क्या? फिर न च नरपति, मैं क्षत्रिय भी नहीं।
फिर वैश्य शूद्र आदि हैं क्या? बोले नहीं, मैं वो भी नहीं हूँ। है क्या? गोपी भर्तुहु पद कमलयो दास 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 अनुदास। मैं नहीं। ये मुक्ति की परिभाषा है। तो संसार में इंटरेक्शन कैसे किया जाए? फिर बोले कृष्ण को माध्यम से संबंध रखते हुए हर चीज का कृष्ण के साथ क्या नाता है? बोले हर वस्तु कृष्ण की है, तो हर वस्तु का कृष्ण से सेवा का नाता है। हर चीज को एक भक्त देखता है, वो पीछे बैकग्राउंड में इस दृष्टि से देखता है, इस चेतना से देखता है कि सब कृष्ण की शक्तियां हैं। कृष्ण की कितनी शक्ति है? मुख्य रूप से तीन शक्ति: अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। हम भी क्या है? शक्ति है ना। उस सापेक्ष में जब हम देखने लग जाए, अभी हम सोचते हैं मेरी स्वतंत्र चॉइस है, मैं कृष्ण का दास मानूं या ना मानूं। मैंने कृष्ण को कहाँ समझा फिर? तो मुक्ति क्या है? बोले मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। हमारा जो स्वरूप है उसमें व्यवस्थित हो जाए। स्वरूप क्या है? बोले मैं कृष्ण का दास। ये चेतना बन जाए। ये नहीं बन रही तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब कोई चेतना है नहीं, मुर्दे तो है नहीं हम, चेतना तो है। प्रभुपाद जी आगे बढ़ा रहे हैं। चेतना को लेकर के हमने चर्चाएं की थी। यह चेतना क्या है? मुक्ति की बात समझी थी। फिर हमने सीखा था कि दो प्रकार की चेतनाएं होती हैं। एक चेतना ऐसी जो कभी दूषित प्रभावित नहीं होती, एक चेतना ऐसी जो कभी दूषित हो जाती है। जिसकी चेतना प्रभावित हो जाए, दूषित हो जाए, वो कौन है? बद्ध जीव, वो क्षुद्र जीव है। और जिसकी चेतना प्रभावित ना हो वो कौन है? मुक्त जीव नहीं, कृष्ण। कौन? कृष्ण, जिनकी चेतना कभी प्रभावित नहीं होती है। चेतना का अंतर सीखा था, इसलिए उनको परम चेतन कहते। समझ में आया? अब हमें अपनी चेतना के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, जो प्रभुपा जी ने बताया था। यह चेतना क्या है? प्रभुपा जी कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। यह चेतना है मैं हूं। अब हम सबके दिमाग में ये चेतना है कि नहीं कि मैं हूं? नरेश तुम हो या नहीं, कि हो या नहीं? हूं, मैं हूं। एक चींटी को भी सत्ता पता रहती है कि मेरी सत्ता है, मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं। अब प्रश्न उठता है, तो फिर मैं हूं क्या? अब किसी ने समझ लिया कि चेतना किसको कहते हैं? जिसमें ये भाव हो कि मैं हूं। समझ में आया? अब बोले मैं हूं, ये क्या है? चेतना क्या है? मैं हूं। और मैं हूं क्या है? इसे प्रभुपा जी बता रहे। कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है, कलुषित चेतना में मैं हूं का क्या अर्थ है? बोले मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं भोगता हूं। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। सबसे पहले जो मैं हूं में बात आती है वो ये आती है कि मैं सर्वे सर्वा हूं। और जब मैं सर्वे सर्वा हूं तो मैं भोगता भी हूं। तो भोगता हूं तो ऑर्डर किसका चलना चाहिए फिर? हर आदमी क्या सोचता है? सर्वे सर्वा कौन है? मैं हूं।
मैं ऑल इन ऑल हूँ। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरे को अभी तक। अज्ञानी जीव है बेचारे, इनको पता नहीं कि मैं महंत हूँ। तो मेरा ऑर्डर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बाथरूम सब साफ रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? कमरे सब साफ रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? फिर मैं सोचू यार, मैं सर्वे सर्वा हूँ इस मंदिर का, और मेरा ऑर्डर न चला करके लोग अपने अपने ऑर्डर चला रहे हैं। तो ये शुद्ध चेतना में ऐसा होता है या कलुषित चेतना में ऐसा होता है? तो मेरी चेतना कैसी होगी फिर? कलुषित। ताली बजाओ सब इस बच्चे के लिए, समझ में आ गया इस बालक को। वेरी गुड। मैं अगर मंदिर का अपने आप को महंत मानता हूँ, प्रेसिडेंट मानता हूँ, और फिर मैं सोचू मेरा ऑर्डर चलना चाहिए क्योंकि मैं सृष्टा हूँ, मैं बनवा रहा हूँ भाई मंदिर को, मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, मेरी वजह से मंदिर चल रहा है। हर आदमी ऐसा सोचता है। संसार में हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि नहीं, मेरी वजह से घर चल रहा है। हर व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं चला जाऊंगा तो घर गड़बड़ हो जाए। घर कैसे चलेगा? कई बार भक्त लोगों को साधु बनने के लिए कहा जाता है तो संसारी लोग क्या कहते हैं, संसार कैसे चलेगा जब सब साधु बन जाएंगे तो। है कि नहीं? जैसे संसार उन्हीं के द्वारा चल रहा है। वास्तविकता तो है नहीं। जैसे कैदी सोचें कि हमारी वजह से जेल चल रही है। अब ये बात वैसे सही है या गलत है बताओ? नरेश प्रभु, अपने ऊपर मत ले लेना ये बात को। उदाहरण पूछ रहा हूं मैं खाली, कैदी सोचे कि मेरी वजह से जेल चल रही है, ये बात सही है या गलत है? अब तुम कह पा रहे हो कि सही भी है गलत भी है, संसारी व्यक्ति को पूछा जाए किसी को भी, या कैदी को पूछा जाए, वो क्या सोचेगा? बिल्कुल सही बात है। हमारी वजह से जेल चल, जेल किसकी वजह से बनी? कैदियों की वजह से। तो जेल का सृष्टा कौन हो गए फिर? जेल की सृष्टि करने के वाले कौन हो गए? कैदी। क्या एक ईंट भी किसी कैदी ने लगाई है? बताओ। एक ईंट भी किसी कैदी ने जाकर के उसमें लगाई है? फिर भी कैदी क्या सोचता है, जेल क्यों बनी है पता है, मैंने बनाई है, मेरी वजह से बनी। चल क्यों रही है, मेरी वजह से चल रही है। और ये बात सही भी है। अगर ये बात सही है, जेल बनी है कैदी की वजह से, चल रही है कैदियों की वजह से, और ये बात सही है, तो पार्लियामेंट में किसी सांसद ने ऐसा मुद्दा कभी उठाते हुए देखा है कि अरे हमारे भरतपुर की जेल सब खाली हो गई, कितना बड़ा टेंशन है, अब जेल कैसे चलेगी? ऐसा पार्लियामेंट में मुद्दा उठाते हुए देखा है किसी को? कितने टेंशन की बात है, जेल खाली हो गई, सब सुधर गए, अब जेल कैसे चलेगी? ऐसा मुद्दा उठाते हुए देखा है किसी को? या इस टेंशन में देखा होगा, पहले 10,000 लोग रहते थे, जेल बहुत बढ़िया चलती थी, अब 1,500 ही बचे हैं, कितने टेंशन की बात है। संसद में चर्चा होनी चाहिए, क्राइम बढ़ना चाहिए, 10,000 अंदर घुसने चाहिए, संख्या कम नहीं होने देनी चाहिए। क्यों कुलदीप लोग ऐसी चर्चा चलाते हो किसी सांसद को देखा है कभी न्यूज में? दुख पूर्वक ऐसा कहे, कितने दुख की बात है, धिक्कार है मुझ सांसद को, मेरे क्षेत्र की जेल बोले खाली हो रही है। ऐसे कोई चर्चा करता है? दुख पूर्वक ऐसे चर्चा करनी चाहिए कि 1,500 ही बचे, या सुख पूर्वक ऐसी चर्चा करनी चाहिए कि तुम्हारे यहाँ तो इतने कैदी भरे पड़े, मेरे यहाँ मात्र 1,500 बचे, बस वो भी सुधार में चल रहे हैं, खाली हो जाएगी? कैसे चर्चा होनी चाहिए, दुख पूर्वक या सुख पूर्वक? हाँ, सुख पूर्वक चर्चा होनी चाहिए। तो अगर कोई ये कहे कि मेरी वजह से जेल चल रही है, ये बात सही है, लेकिन इसमें अहंकार
सुख वाला प्रतीत होना चाहिए, दुख वाला प्रतीत होना चाहिए कि भाई मेरी वजह से ये संसार चल रहा है। काश मैं भक्त बन गया होता और भगवत धाम चला गया होता तो कितना अच्छा हो जाता। ऐसे बोलना चाहिए कि टेंशन में आ जाना चाहिए कि मैं चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा तो फिर संसार कैसे चलेगा। तो भैया पीयूष को बताओ कैसे घर चलेगा? आपकी वजह से। आप स्वयं कैसे चलेंगे? आपकी वजह से, आपकी नौकरी की वजह से। हाँ, भगवान की वजह से। आइडियली हम सब भगवान की वजह से मेंटेन्ड हैं, भगवान की वजह से चल रहे हैं, भगवान की वजह से पैदा ही हुए हैं। सब कुछ भगवान की वजह से ही हो रहा है। लेकिन हम लोग सोचते क्या है स्वयं को, सृष्टि में जो कि कैद खाने जैसा संसार है ये मेरी वजह से चल रहा है। ये चेतना कैसी है? शुद्ध चेतना है, कलुषित चेतना है? कलुषित चेतना। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करेगा ना, अपना दिमाग लगाया है एकदम तिकड़म। जिसको ये पता चलेगा ना भगवान की वजह से चल रहा है, तो हर चीज को अच्छा चलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा, प्रभु आप चलाओ ना। आप मंदिर को अच्छा चला सकते हैं, आप सारी सृष्टि को अच्छा चला सकते हैं, आप भक्तों को अच्छा चला सकते हैं, बच्चों को अच्छा चला सकते हैं। आप ही तो चला रहे हैं। जेल को आपने बनाया, रोटी पानी की सुविधा सरकार दे रही है, अर्थात आप ही की सरकार तो है, आप ही तो कर रहे हैं सब कुछ। अब मैं सोचने लगा मेरी वजह से पूजा हो रही है भगवान की, मैं पुजारी हूँ इसलिए चल रहा है। या राजा राम प्रभु सोचे मेरी वजह से औषधि दी जा रही है लोगों को, नहीं तो बेचारे मर जाएंगे लोग। नरेश प्रभु सोचेंगे मेरी वजह से बोले कुकिंग हो रही है, ये बात सही है या गलत है? सही भी है और गलत भी। ज्यादा कौन सी है, गलत वाला है या सही वाला है? ज्यादा गलत है कि मेरी वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण की वजह से। अगर वो हमें सांस लेने की सामर्थ्य ना दे, हवा ना बदले, हम कितनी देर जीवित रह पाएंगे? और जीवित तो हम क्या रहेंगे, भगवान दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि भगवान से हम अलग हैं। भगवान की शक्ति हम स्वयं हैं, पैदा भी उन्हीं के कारण। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं, एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ, दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। सृष्टा मैं हूँ, मैंने खिचड़ी बनाई तो खिचड़ी सबसे पहले किसको भोग लगनी चाहिए? आदमी सोचता है मैं ही खाऊंगा इसको, भगवान के बाद किसका नंबर आना चाहिए सबसे पहले? अरे भोग लगाने मात्र से पुजारी सोचता है पहला अधिकार तो बोले मेरा सिद्ध हो गया क्योंकि मैंने भोग लगाया। है कि नहीं? मैं तेरे ऊपर टोंट नहीं मारना इस अगर बनाया किसी और ने, सिर्फ हमने वाया करके लगा दिया, इतने में ही अधिकार सिद्ध हो जाता। तो बनाने वाले का अधिकार कितना सिद्ध होगा बताओ? इतनी विचित्र बात। और जो ऐसा सोच रहा है उसकी सोच कैसी है इसका मतलब फिर मुक्त है क्या फिर वो? स्पष्ट करें। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं, और परम ईश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है। अब देखो कोई सोचे चलो कृष्ण सृष्टा है भोक्ता है, लेकिन ये घर तो मैंने बनाया, वो अपने मंदिर के सृष्टा होंगे, मंदिर के आइटमों के भोक्ता होंगे, मेरे घर पे जो आइटम बन रहा उसके भोक्ता तो हम ही है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिद्ध किया जीव अंश है भाई। अंश है तो अंश होने के कारण तुम अलग से सृष्टा कैसे हो? तुम्हारी अलग सत्ता ही नहीं है। जब अलग सत्ता ही नहीं है तो अलग सृष्टा कैसे हो? तुम्हारे द्वारा जो सृष्टि हो रही है
वो भी सृष्टि क्यों हो रही है? भगवान ही पीछे कारण है। हमारे द्वारा ही अगर सृष्टि भी कुछ हो रही है, हम कुछ अगर बना भी रहे हैं, उसके मान लो किसी ने लैपटॉप बना दिया, किसी ने माइक्रोफोन बना दिया, और कोई नाम दे बोले ये मेरा इन्वेंशन हो गया सर। अरे तुम अंश हो, भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए अंश हो। अब जैसे सूर्य की किरण से, सूर्य की कुछ किरणों को फोकल लेंस के द्वारा इकट्ठी करके आग लगा दी जाए, तो किरणों ने आग लगाई या सूर्य ने आग लगाई? बोलो, क्या किरणों की सूर्य के बिना कोई सत्ता है? नहीं। और दिखाई ऐसा दे रहा है कि सूर्य थोड़ी आया आग लगाने के लिए, सूर्य का अंश है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा अंश होने के कारण ना तो वो सृष्टा है, ना ही भोगता है। वह मात्र सहयोगी है। वो मात्र क्या है? सहयोगी है। अब सहयोगी का भी अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि सहयोगी उस सेंस में लगाया जाए भाई इसका सहयोग से सरकार चल रही है, हमारा तो बहुमत कम था, अब ये दो चार पार्टियों ने हमें सहयोग कर दिया है, समर्थन दे दिया है, अब हमारी सरकार चल रही, नहीं तो हम सरकार में बैठ ही नहीं सकते। सहयोगी का ऐसे सेंस नहीं लेना चाहिए कि भाई खिचड़ी में पानी का, चावल का, दाल का, इन सबके सहयोग से खिचड़ी बनी है। सब पानी बोलता मैं नहीं जाऊंगा तेरे अंदर, तो खिचड़ी बन जाती। बोले इसलिए जीव सहयोगी मतलब जीव का भी अपना वर्चस्व है, ऐसा नहीं है, इस सेंस में नहीं लेना चाहिए, इस सेंस में नहीं ले सकते। किसी मशीन के अंदर या किसी प्लेन के अंदर अगर कोई स्क्रू है, वो स्क्रू उस प्लेन का सहयोगी है। अगर उस प्लेन से नीचे गिर जाए वो खुद करके, तो क्या उसके बिना प्लेन आगे नहीं चला जाएगा? प्लेन चला जाएगा। लेकिन उस स्क्रू को प्लेन कहेंगे फिर? उस स्क्रू की कोई वैल्यू है? लोग ठोकर मारेंगे। तो अगर वो स्क्रू उस प्लेन में अपना सहयोग दे देता है, तो फायदा किसको होगा? ठोकर खाने से बच जाएगा कि नहीं? बस हम ऐसे ही सहयोगी हैं। हम ऐसे ही सहयोगी हैं। अगर हम सहयोग करेंगे तो हमारा फायदा है, नहीं करेंगे तो ठोकर हमें खानी पड़ेंगी, प्लेन तो चला जाएगा। मात्र सहयोगी है, इसलिए मात्र शब्द उपयोग में लाया, अन्यथा सहयोगी का तो बहुत बड़ा रोल हो जाता। दूसरे शब्दों में सरकार ऑलरेडी बहुमत में है, फिर भी अगर कोई निर्दलीय होकर के अपना समर्थन दे रहा है, तो वो सरकार के द्वारा लाभान्वित हो सकता है। उसके ना सहयोग करने पर सरकार गिरने वाली नहीं। भगवान की सरकार तो कभी नहीं गिरने वाली, क्योंकि भगवान की सरकार के चुनाव ही नहीं होते। ऐसा होता है जैसे लोग सोच सकते हैं भाई 5,000 साल पहले कृष्ण है, उससे पहले किसी और की सरकार थी, या वो बुद्धिमान है? मूर्ख है। ऐसा कोई समय नहीं था जब कृष्ण नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं है जब कृष्ण नहीं है, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब कृष्ण नहीं रहेंगे। कृष्ण की सरकार थी, है, और रहेगी, क्योंकि वहां का टेन्योर खत्म ही नहीं होता। वहां तो टेन्योर चलता रहता है, शाश्वत है भाई। तो शाश्वत सरकार में हम अपना सहयोग करना चाहते, ठीक। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वह सृजित तथा भुक्त है। सृजित और भुक्त,
भगवान के द्वारा क्रिएटेड और भगवान के द्वारा भोगे जाने वाला। उदाहरणार्थ प्रभुपाद जी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। कितना सुंदर उदाहरण। वास्तविक भोक्ता नहीं। भोक्ता तो उदर अर्थात पेट है। भोक्ता कौन है? पेट। अब मान लो पैर चलते चलते अचानक से हाथ ने देखा यहाँ तो जलेबी बट रही है, और आदमी परिक्रमा लगा रहा है। हाथ उखड़ के शरीर से बोले मैं अभी आया जलेबी खा के, यहाँ जलेबी का भंडारा हो रहा है। हाथ उखड़ के चला जाए और अपना खुद का जलेबी का अरेंजमेंट करने चला जाए, तो बोले आप यहीं रहो मैं अभी आया, तो क्या उसके लिए भोक्ता बनना संभव होगा? क्या वो जलेबी का भोक्ता हो सकता है? नहीं। क्या वो शरीर को भुला के अपनी सत्ता को बनाए रख सकता है? शरीर से अलग जा करके खुद जिंदा रहेगा क्या? ऐसे ही कोई व्यक्ति बोले मंदिर में आप यहीं रहो मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, थोड़ा शादी करके आता हूँ, आप रहो यहीं मैं थोड़ा सा नौकरी करके आता हूँ। तो कोई भगवान को ऐसे छोड़ करके जाना चाहे, उसकी कोई सत्ता रहेगी फिर? लेकिन हमारे मन में ये बात आती है कि नहीं? हमारे मन में ऐसा लगता है कि भगवान की सेवा करना मतलब बड़ा माथा पच्ची है, इतना कठिन काम है। जैसे पेट की सेवा करना, हाथ सोचे इसमें पाँव का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खोपड़ी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस हाथ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस हाथ को कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे मंदिर में सोचे बच्चों का भी ध्यान रखना, माताओं का भी ध्यान रखना, बड़ों का भी ध्यान रखना, बाहर से आने वाले गेस्टों का भी ध्यान रखना, कितना बड़ा माथा पच्ची। इससे अच्छा अपना अलग से जाकर के छोटा सा मकान का ध्यान रख लेंगे। क्या वो भोक्ता होकर हो सकता है ऐसा? भोक्ता तो उदर या पेट है, पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, जिसकी जैसी क्षमता है। अब दांत ये नहीं कि पैर दांत के साथ झगड़ा करने लग जाए, मैं ही चल रहा हूं कभी तू भी मुंह से निकल के चल लिया कर, अब मैं भोजन चबाने का काम करूंगा तू चलने का काम कर। ऐसा हो सकता है? पैरों का काम चलते ही रहना है, जीवन भर चलते ही रहना है। किसके लिए? किसके लिए? अरे बोलो। शरीर के लिए। और कलुषित चेतना में यही सोचता है। शुद्ध चेतना में क्या सोचेगा? पैर चलते रहेंगे किसके लिए? भगवान, परम भोक्ता। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, जो जैसा कार्य कर सकता है, हर कार्य कृष्ण के लिए। क्योंकि उधर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है, अतएव सारी वस्तुएं उधर को दी जाती। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है, और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। बस सहयोग करना। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, प्रभुपा जी लिख रहे हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है।
समझ आ गया होगा, स्पष्ट है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उधर का भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। सहयोग के द्वारा हम भी भोग कर सकते। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहेगा। इसी प्रकार पूर्ण परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। अंश होने के कारण जैसे खारापन समुद्र के अंदर है तो एक लोटे के अंदर भी खारापन होगा, ऐसे ही अंश होने के कारण भगवान के अंदर सृष्टा और भोक्तापनी की भावनाएं हैं, तो हमारे अंदर भी सृष्टा और भोक्तापनी की भावना होगी। तो ये गलत है क्या? फिर कलुषित चेतना में इसको क्यों रख दिया गया कि सृष्टा और भोक्ता मान रहे होते? कलुषित चेतना है। मैं चेतना, मैं हूं, क्या हूं? मैं सृष्टा हूं, मैं भोगता हूं, ये कलुषित चेतना है। और नीचे सिद्ध कर रहे हैं कृष्ण के अंश है तो ये तो होगी। तो इसमें हमारी गलती है, कृष्ण की गलती? बोलो क्यों गलती है? स्वतंत्र रूप से भोगना ये हमारी गलती है। सृष्टा और भोक्ता की भावना गलत नहीं है। सृष्टा और भोक्ता की भावना गलत नहीं है, भगवान के अंश हैं। इंडिपेंडेंट होकर के ऐसी भावना है वो गलत। जैसे मैं कहूं मंदिर निर्माण करूंगा भाई, मैं कहूं मैं सृष्टा नहीं हूं। गीता कह रही है मैं क्यों निर्माण करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, सोऊंगा मैं बैठ के। अरे भाई तुम्हें क्षमता दी है, तुम सृष्टा हो, तुम करो ना, काम करो। और कोई व्यक्ति काम करे फिर नाम लगा दे, मेरा फोटो लगा दो, मैंने मंदिर निर्माण किया, वो गड़बड़ है। ये सोचना चाहिए मुझे गुरुजी ने कृपा किया, उनकी कृपा से मैंने ये निर्माण कर दिया। कोई सोचे मैं कुकिंग कर रहा हूं साहब, नहीं, उनकी कृपा से मैं खिचड़ी का सृष्टा हूं। सदैव ये बात ध्यान रहे। तो फिर भोक्ता कैसे कहलाऊंगा? सृष्टा वाया, ऐसे ही भोक्ता भी वाया तो ठीक है। बॉम्बे की एक घटना थी, हमारा एक गुरु भाई था, हम लोग बैठे हुए थे, महाराज बैठे हुए थे, तो दरवाजा किसी भक्त ने खटखटाया। वो महाराज के लिए प्रसाद लेकर के आया। डलिया होती ना राजभोग वगैरह में डलिया लगती है। तो महाराज ने एक भक्त को कहा जा तू उठा के लिया, उससे ले ले डलिया। और सुन, जा रहा था वो, सुन रुक जा रहा। बोलिए महाराज, उस डलिया में आंखों से देखना मत कि क्या है। पहले ही महाराज ने बोला उस डलिया को लेते समय देखना मत कि क्या है। बोले जी महाराज, जी महाराज, चला गया। और जैसे ही डलिया हाथ में आई, अब उपदेश तो सब लोग सुन लेते हैं, मैं भी भाषण दे देता हूँ, उपदेश देने में और सुनने में देर थोड़ी लगती है। लेकिन जब चीज हाथ में आ जाती है ना, तो फिर हम डायरेक्ट भोक्ता बन जाते हैं। जैसे ही डलिया हाथ में आई, ला रहा है वो, चलते चलते उसने ऐसे करके देख लिया, एकदम गर्दन ऊंची करके डलिया देख लिया। जैसे ही देखे महाराज की नजर बिल्कुल उसी पर घड़ी हुई थी कि देखेगा। और देखो गुरुजन कैसे पहचान लेते हैं, उसको पहले ही बोल दिया, आगाह कर दिया ऐसा मत करना। और उसने वैसा ही किया, डलिया देख लिया। महाराज ने वो उसकी खिंचाई की। तेरे को जब मैंने मना किया देखना नहीं, क्यों देखा? बता क्यों देखा? तेरे लिए तो आया नहीं था। बोले, बोले देखा इसलिए। और वो क्या बोले, बस जिज्ञासा थी, देखना चाह रहा था क्या है इसमें। मतलब वो गुरु जी की सेवा करना चाह रहा था, कहीं बम बम तो नहीं दे दिए इसमें, एटम बम वगैरह डाल के तो नहीं, ऐसा देखना चाह रहा था कि क्या है।
अरे कुछ खाने का ही आइटम देखना चाह रहा होगा ना, क्या आइटम गुरुजी के लिए आया है। अपना भोक्ता दृष्टिकोण घुसा रहा था उसमें, और पता चल जाता है देखने से वो भोक्ता बन गया। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हम सृष्टा नहीं है, ऐसा भी नहीं कि हम भोक्ता नहीं है, ये हमारी चेतना में रहेगा ही रहेगा। अब ये कलुषित चेतना का पाठ पढ़ के और कोई व्यक्ति आगे चल करके आपस में भक्त लोग मंदिर में झगड़ा नहीं करें कि भाई ये अकेला ही राजभोग खा जाता है, हमें कभी दिया ही नहीं जाता। इस क्लास के बाद ऐसी सिचुएशन कभी बन सकती है क्या? कभी नहीं बनेगी। झगड़े फिर भी होंगे, क्योंकि भोक्ता की भावना हृदय में है, सृष्टा की भावना हृदय में है। अंश है भाई भगवान के, कहाँ लेके जाएंगे इसको? हृदय में है तो है। लेकिन सृष्टा की भावना भी अंश होने के कारण वाया होनी चाहिए, और भोक्ता की भावना भी वाया होनी चाहिए। गुरु जी की दया से हम कुछ कर पा रहे हैं, और गुरु जी को ही सारी चीजें ऑफर्ड है, उनके माध्यम से ही हम ग्रहण करें। सीधे कृष्ण को तो वाया बना नहीं सकते, गुरु वैष्णवों के माध्यम से ही कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, और कृष्ण का प्रसाद भी उनके माध्यम से ही आएगा। ठीक है? ये नहीं कि केवल सेवा करने के लिए हमने कृष्ण के चुनने के लिए, कृष्ण को प्रसाद का भोग लगाने के लिए हमने परंपरा को रखा हुआ और परंपरा के माध्यम से भोग लगा दिया, लेकिन निकल के आया भोग तो फिर परंपरा को ध्यान नहीं देंगे, अब तो प्रसाद बन गया ना। तब भी परंपरा को ध्यान देना चाहिए, गुरु वैष्णवों को ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हम ग्रहण करने की तैयारी करें। इसलिए कलुषित चेतना सृष्टा और भोक्ता होने मात्र से नहीं हो जाती, इंडिपेंडेंट सृष्टा, इंडिपेंडेंट भोक्ता, अर्थात कुछ भी कार्य हम इंडिपेंडेंट कर सकते हैं क्या? अपनी इच्छा से अगर कुछ भी व्यक्ति करने के लिए निर्णय ले जिसमें गुरु साधु शास्त्र का कोई समावेश ना हो, तो वो व्यक्ति कलुषित चेतना वाला सृष्टा माना जाएगा। तो जैसे ही सृष्टा बन जाएगा वो भोक्ता बनेगा ही बनेगा, इतना सहज नहीं है। हाथ में आ जाए और देखे नहीं, बिना सृष्टा के ही भोक्ता बन जाते हैं हम, तो सृष्टा के बाद भोक्ता नहीं रहे ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए हमें कृष्ण के सापेक्ष में, कृष्ण के प्रतिनिधियों के सापेक्ष में जब चीजों को देखना सीख जाएंगे तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो नहीं। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, देखो कितनी चीजें हैं। परम पूर्ण किसको कह रहे हैं अभी भगवान? चेतना के बाद प्रभुपाद जी यहाँ पर अब आगे आ रहे हैं कि कृष्ण को लेकर के हमें क्यों सोचना चाहिए। कोई उपकार नहीं करने, कृष्ण वो व्यक्तित्व हैं। अतः भगवतीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में, परम पूर्ण की परिभाषा क्या है? बोले परम पूर्ण में क्या क्या आता है? परम पूर्ण में परम नियंता कौन है? श्री कृष्ण। नियंत्रित जीव, परम पूर्ण में क्या क्या आ गया? कृष्ण और जीव। कृष्ण ऐसे ही नहीं है, परम नियंता। कृष्ण कौन है? परम नियंता। और जीव कौन है? नियंत्रित। नियंत्रित जीव, दृश्य जगत जो कि प्रकृति के रूप में भी जाना जाता है, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं। पांच चीजें कौन कौन सी? परम नियंता कृष्ण, नियंत्रित हम जीव, दृश्य जगत प्रकृति, शाश्वत
काल और कर्म, ये 5 सब्जेक्ट मैटर हैं जिनका की कॉम्बिनेशन क्या है, बोले ये परम पूर्ण है। परम पूर्ण कौन है? नहीं, परम पूर्ण में ये पांचों चीजें एक साथ, तब परम पूर्ण बनता है। भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आना होगा। और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। अब समझ में आया? अभी तक जो पढ़ा था उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि, ऐसा लग रहा था कृष्ण ही परम पूर्ण है, बाकी सबकी जरूरत क्या है कृष्ण। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी ने ये लाइन लिख दिया, ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, सब थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी ने लिखा, अच्छा ठीक है, लेकिन हजम नहीं होती है बात, फिर भी थोड़ी हजम हो जाती है, क्यों प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। ये सब परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। पांचों चीजें मिलके परम पूर्ण और पांचों चीजें मिलके परम सत्य, यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। आप बताओ कितना प्रभुपाद जी एक एक शब्द को इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। बोले पांचों चीजें मिलके कृष्ण है भाई। नहीं समझे? अच्छा ये बताओ, सूर्य की किरण और सूर्य, ये मिलके सूर्य कहलाएंगे, या किरण के बिना सूर्य सूर्य कहलाएगा, या किरण के साथ सूर्य कहलाएगा? क्या किरण को सूर्य से अलग रखा जा सकता है? क्या सूर्य को समझेंगे हम तो क्या किरण को छोड़ के समझ पाएंगे? अगर कोई सूर्य को समझ रहा है कि ये सूर्य है और किरण को उसमें से अलग कर दे रहा है, तो क्या वो सूर्य को सही सही समझ पा रहा है? नहीं समझा। सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं सत्ता रखती, और सूर्य को समझना है तो वाया किरण ही समझ में आएगा, क्योंकि सूर्य की शक्ति है वो। ऐसे ही हम जीव कृष्ण की शक्ति है, शक्तिमान को शक्ति से अलग करके कैसे देख सकते हो? जैसे राधा रानी से कृष्ण को अलग देख सकते हो क्या? जैसे हमसे कृष्ण को अलग देख सकते हो? बोले हाँ वो देख रहे हैं, यही अज्ञानता है। यही तो मूर्खता है। जैसे राधा रानी शक्ति हैं, ऐसे ही हम भी कृष्ण की शक्ति हैं। जैसे राधा रानी शक्ति हैं, ऐसे ही दृश्य जगत भी कृष्ण की शक्ति है। जैसे राधा रानी शक्ति हैं, ऐसे ही काल भी कृष्ण की शक्ति है। जैसे राधा रानी शक्ति हैं, ऐसे ही कर्म भी कृष्ण की शक्ति है। कर्म वाला मान लो कर्म अपने आप में जड़ है, जैसे प्रकृति जड़ है, फिर भी कृष्ण की शक्ति है। कर्म हमने किया, तो जैसे हमने किया और हम कृष्ण की शक्ति हैं, तो ये कार्य हमने किया या कृष्ण ने किया? कोई भी वस्तु का सृजन, जैसे बता रहे थे कैदियों की वजह से जेल निर्माण हुई, क्या कैदियों की वजह से जेल निर्माण हुई, या कैदी या गवर्नमेंट ने जेल को निर्माण किया? वाया है, वाया में भी तो कृष्ण शक्ति ही है।
मान लो कर्म कर दिया, क्या कर्म फल वो कर्म अपने आप में दे देगा? कौन फल देगा उस कर्म को? कर्ता देगा फल? फल कौन देता है किसी भी चीज का? इवेंचुअली तो कृष्ण ही फल देते हैं। प्रत्येक कर्म का फल कौन देगा? एक एक चीज को घटा के देख लो आप, किसी भी चीज के बिना कोई भी चीज पूर्ण हो पाएगी क्या? और ये सब चीजें परम नियंता मतलब नियंत्रण में है। तो कृष्ण परम नियंता है। तो बोले फल कौन दे रहा है? बोले परम नियंता ही तो फल देगा जिसके नियंत्रण में सब कुछ है। तो कर्म निर्भर किसके ऊपर कर रहा है? कृष्ण के। करेक्ट। अब प्रश्न उठता, कर्म कर कौन रहा है? बिना नियंत्रण के कर रहा है क्या? नियंत्रित जीव है। तो जीव की सत्ता के बिना कर्म कैसे होगा? तो कौन सी शक्ति कर्म कर रही है? बोले कृष्ण। अब बोले कब फल मिलेगा? अगर काल को हटा दिया जाए तो कब फल मिलेगा? समय सीमा किसके नियंत्रण में काम कर रही है? कृष्ण। कर्म करने के लिए आपको चीजें चाहिए, प्रकृति चाहिए, सृष्टि चाहिए। किसके नियंत्रण में क्रिएटेड है? कृष्ण के। तो हर चीज क्या हो गई फिर? कृष्ण। तो परम पूर्ण कब बनेगा? जब सब चीजें एक साथ समझी जाए। अगर हम सोचें, इसलिए सब चीजों का सम्मान करना चाहिए। जीव मात्र का सम्मान करना पड़ेगा, हर वस्तु मात्र का सम्मान करना पड़ेगा, काल का सम्मान करना पड़ेगा, कर्म का सम्मान करना पड़ेगा। क्यों? ये सब चीजें परम सत्य हैं। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो कृष्ण से अलग हो। कृष्ण से अलग उस एंगल से समझना। और दूसरी ओर से देखो, भगवान ने स्वतंत्रता भी दे रखी। क्यों स्वतंत्रता दे रखी? दे नहीं रखी, अपने आप आ जाती है, अंश है ना। अंश है। इसलिए जैसे ही कोई व्यक्ति समझ तो रहा है, स्वयं को भी समझ रहा है, काल को भी समझ रहा है, दृश्य जगत को भी दिखाई दे रहा है, कृष्ण भी दिखाई दे रहे हैं, और सब अलग अलग, लेकिन समस्या क्या है? सब अलग अलग देख रहा है। सब चीजों को अलग अलग देखने के कारण उसकी चेतना को कलुषित चेतना कहा। देखेगा तो सब कुछ ना, और यही सब चीजों को एक साथ देखे, ये कृष्ण ही तो है। जड़ भरत जी तलवार चलाने वाले व्यक्ति को क्या देख रहे हैं? ये कृष्ण ही तो है। तो सब फिर शुद्ध चेतना के स्तर पर प्रतिफलित हो जाए। कलुषित चेतना के स्तर पर क्या प्रतिफलित होगा? बोले अज्ञान में घुस जाएगा और हम अन्यथा रूप में घुस जाएंगे। ये समस्या है। शक्ति के बिना शक्तिमान को नहीं देखना। शक्ति में हम केवल राधा रानी को ही मान रहे हैं, शक्ति में हम दृश्य जगत को नहीं मान रहे हैं, शक्ति में हम स्वयं को नहीं मान रहे हैं। स्वयं को क्या सोच रहे हैं? मैं तो ज्ञाता हूं कृष्ण को, जानने वाला। जबकि देखा जाए तो कृष्ण क्या घोषणा कर रहे हैं? मैं ही ज्ञाता हूं, मैं ही ज्ञेय हूं, और मैं ही ज्ञान हूं। अब देखा जाए तो इसको समझना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। ज्ञाता किसको कहते हैं? जो किसी ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु को जो जानने वाला है, उसको क्या कहेंगे? ज्ञाता। अब ज्ञान किसको कहेंगे? बोले वस्तु का ज्ञाता को जिसके माध्यम से ज्ञान हो जाए उसे ज्ञान कहेंगे। ज्ञेय क्या है? बोले ज्ञान के माध्यम से ज्ञाता को जिस वस्तु का ज्ञान होता है, बोले वो वस्तु ज्ञेय है। अब देखा जाए तो तीनों चीजों की परिभाषा एक दूसरे का आधार बना के बताई जा रही है। जैसे ही तीनों चीजों की परिभाषा निकल करके आ रही है, तो दो चीजें आपस में एक हो जा रही, तब तीसरे की परिभाषा निकल के। करेक्ट।
अब कृष्ण कौन है? बोले हम कृष्ण को जान रहे हैं, तो हम भी तो कृष्ण ही हैं। तो अगर हम ज्ञाता हैं कृष्ण के विषय में, तो कृष्ण कह रहे हैं वो ज्ञाता भी मैं ही हूं। और जिस ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है कृष्ण को, गीता है, जो प्रकृति है, ये सृष्टि है, इसके द्वारा अगर जाना जा रहा है, तो वो है क्या? बोले वो भी कृष्ण ही है। तो बोले ये भी ज्ञान भी मैं ही हूं। और जिस वस्तु को जानने की चेष्टा की जा रही है संसार में कुछ भी, वो भी तो कृष्ण ही है। चाहे साक्षात कृष्ण को विग्रह रूप में जाने या उनकी शक्ति रूप में उनको जानने की चेष्टा करें, बोले ये भी कृष्ण ही है। तो कृष्ण के अतिरिक्त और है क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए परम पूर्ण में सब कुछ कृष्ण, हमारी इसलिए कृष्ण भावनामय। कुछ नहीं, बस चेतना कृष्ण में हो जाए, फिर सब दिव्य है। सब दिव्य, सारा खेल चेतना का है। और जैसे ही चेतना कृष्ण से अलग हुई किसी भी क्षण, जो कि किसी भी क्षण कृष्ण में हो नहीं रही है, अलग होना तो दूर की बात है। किसी भी क्षण कृष्ण से चेतना अलग हुई नहीं, हर क्षण कृष्ण से अलग ही पड़ी है। और हम सोचें कि हम धाम को मुक्त हो जाएंगे, कैसे मुक्त हो जाएंगे? यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, वे ही परम पूर्ण हैं। समझ में आया? सारी अभिव्यक्तियां जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन्हीं की विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। इसलिए शक्ति के माध्यम से शक्तिमान का परिचय होगा। शक्तिमान का परिचय अगर है तो शक्ति का परिचय अवश्य हो जाएगा। चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, कैसे भी जाओ, हमें इवेंचुअली कृष्ण तक जब पहुंचना है तो हमें समग्र रूप से कृष्ण को लेना पड़ेगा। पार्शियली हम कृष्ण को नहीं ले सकते। सब कुछ कृष्ण ही है, वे ही परम पूर्ण है। ठीक है। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। हाँ, क्या प्रश्न है आप? सब कृष्ण है। बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, हिंदुस्तान में हुआ, जहां भी हुआ, कृष्ण कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण को जला रहे हैं, ये कर। खैर, आइडियल अंडरस्टैंडिंग यही है, लेकिन उसमें कलुषित चेतना के कारण इस प्रकार का व्यवहार निकल के आ रहा है। ऊपर से मान लो मैंने लाल कपड़ा पहन लिया, तो क्या मेरी कलुषित चेतना नहीं है? ये कैसे सिद्ध होगा? जड़ भरत जी ने लाल कपड़ा नहीं भी पहना था, तो क्या तलवार मार पाई उनको? नहीं। प्रभुपाद जी यहाँ से चले गए, अकेले गए बेचारे, दो दो हार्ट अटैक आ गए उनको, तो क्या कृष्ण ने रक्षा नहीं की? प्रहलाद जी तो बच्चे ही हैं बेचारे, राजकुमार हैं, क्या कृष्ण ने रक्षा नहीं की? कृष्ण ने रक्षा किया। दूसरी ओर अभिमन्यु है, कृष्ण ने नहीं रक्षा की। तो क्या इस तरह से माना जाएगा कि कृष्ण रक्षा नहीं किए? क्या प्रभुपाद जी अभी वर्तमान में शरीर छोड़ के दिव्य शरीर से धाम को नहीं चले गए? तो क्या प्रभुपाद जी की भगवान ने रक्षा नहीं की? बोले उस समय तो हार्ट अटैक से रक्षा कर ली थी, चलो मान लिया। अब वर्तमान में प्रभुपाद जी के शरीर की रक्षा क्यों नहीं की? क्यों शरीर छूट गया? अरे दिव्य देह से भगवान के धाम को चले गए। सूरदास जी को भगवान ले गए, अपनी इच्छा से ले गए। तो कृष्ण ही लीला करना है, किसी के अंतर्गत उसके कर्मों के हस्तक्षेप के माध्यम से, किसी को व्यक्तिगत अपने अंतरंग शक्ति के अंतर्गत लेके।
किसी को बहिरंग शक्ति के अंतर्गत लेके, कोई तटस्था शक्ति के अंतर्गत रह करके कार्य कर रहा है। अब तटस्था शक्ति बीच के या तो अंतरंग में रह के कार्य करेगी या बहिरंग में रह करके कार्य करेगी। भाई आपके मन में किसी को गोली मारने की भी इच्छा है तो कृष्ण ही तो आपको गोली मारने की समझ दे रहे हैं। बस इतना है कि वो बहिरंग शक्ति में कार्य कर रहा है। करेक्ट। बहिरंग शक्ति में भी स्वतंत्रता है, अंतरंग शक्ति में भी स्वतंत्रता है। बहिरंग शक्ति में जो स्वतंत्रता है उसका परिणाम उस जीव के लिए दुखदायक है। कलुषित चेतना में कार्य करना, कर वहां भी कृष्ण ही रहे, इंडिपेंडेंट कुछ नहीं। कर यहां भी कृष्ण रहे, लेकिन यहाँ बाया स्वतंत्रता सृष्टा और भोक्ता बन के आप कार्य कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से भक्त संसार में रहे या कहीं भी रहे, उसके लिए सब चीजें धाम की तरह व्यवहार। और जब हम भक्त नहीं बने, धाम की तरह व्यवहार मतलब कृष्ण इच्छा के अधीन होकर कार्य, कृष्ण लीला में कार्य हो रहे हैं। अभी जैसे दूध भी है, वहां सुसाइड करने के लिए जा रहा है, तो दूध सुसाइड कर रहा है ना एक प्रकार से वहां भी, लेकिन वो कृष्ण इच्छा के अंतर्गत एक भाव प्रदर्शित कर रहा है और भगवान रक्षा कर। यहाँ व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, अपनी प्रसन्नता के लिए सुसाइड करता है, और भगवान उसके कर्मानुसार उसको आगे यात्रा में भेज देते। समझ रहे? सर्वत्र कृष्ण के द्वारा ही कार्य हो रहे हैं। कलुषित चेतना में जीव को सृष्टा माइन्यूट भोक्ता होने के कारण उसको उसका परिणाम भोगना पड़ता, जो कि अन्य चीजों को भोगना नहीं पड़ता। लेकिन जैसे भगवान जो भी धर्म की स्थापना कर रहे हैं, हर धर्म के पीछे तो भगवान की मंशा है कि भागवत धर्म तक लेके जाएं, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग तक व्यक्ति की एकदम से नहीं मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसलिए उसको जहाँ पैदा हुआ है, जहाँ जो सीखा है, उसके आधार पर ही उसे चीजें सिखानी पड़ती है। तो एक संसारी धर्म की भी शिक्षा देनी पड़ती है। जहाँ कोई आताताई है तो कोई उदार है, तो उस सृष्टि के उन लक्षणों को भी भगवान को सिखाना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति ऊपर की बात सीखेगा। और अंत में भगवान ने वही उपदेश दिया, मेरे आदेश के लिए काम करो, मेरे प्रति समर्पित हो। हमारी दृष्टि से जो सोचना है वो छोटा दृष्टिकोण है हमारा सोचना। ऐसी परिस्थिति में भी भगवान ने वहां रक्षा भी किया, भक्तों की रक्षा भी हुई। बुद्धि दिया कि भाई तुम कुएं में कूद जाओ, कुएं में छुप करके उन लोगों की जान बचाई भगवान ने। कुछ लोगों की जान नहीं भी बच पाई। तो इस बात को तो सृष्टि के अंतर्गत भगवान से ज्यादा कौन जान सकता है कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है। हमारी दृष्टि में हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन भगवान किसी के साथ पक्षपात या अन्याय तो नहीं करेंगे ना। और भगवान ऐसा भी नहीं मजबूरी में ऐसा कर दें, सारी शक्ति उन्हीं के पास है। भाई महाप्रभु को लेकर के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चिंतित हो रहे थे कि इसका मूड का पता नहीं, आप यहाँ राम केली से चले जाओ, राजा अभी आपको मोहम्मद पैगंबर मान रहा है, लेकिन इसका मूड का पता नहीं कब घूम घूम जाए। तो महाप्रभु कहते रक्षा करना तो यहाँ दूर की बात है, अटैक करने वाले को भी तो मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। बोले इसके हृदय में घूमने की शक्ति भी तो मैं ही दूंगा, तुम क्यों डर रहे हो? इसका खोपड़ी भी घुमाने का काम भी वो भी तो मेरा ही है।
तो उन भक्तों की रक्षा करना तो बाद में चलो भगवान का मुद्दा उठता, अरे जो मार रहा है उसके हृदय में भी तो भगवान बैठे हैं उसको कैसे मारने की शक्ति दे देंगे? कहीं ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए मारने की शक्ति दी है। या उस भक्त की सहनशीलता की परीक्षा हो रही, भगवान की लीला है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें चीजों को देखना। हम्म। अदृश्य जगत हमें समझाने के लिए बात बताया है। दृश्य जगत या अदृश्य जगत, दोनों ही जगत कृष्ण से ही आते हैं। हमें दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा हम उसकी सत्ता को मानते ही कहाँ हैं। दृश्य अदृश्य, प्रकट अप्रकट, ये भगवान की शक्ति। ठीक है। सैंक्शन किया ना कृष्ण ने, तभी तो वो लड़ा, तभी मरा, तभी तो सैंक्शन किया। भगवान ने सैंक्शन किया तभी तो लड़ाई हुई। बिना सैंक्शन के सांस कैसे ले सकता है कोई? हर चीज के लिए सैंक्शन करते हैं भगवान, और भगवान स्वतंत्रता के कारण सैंक्शन कर देते हैं। तभी तो जीव को ये बात समझाई जा रही है कि तुम्हारी कलुषित चेतना है तो मेरे को कलुषित बातें सैंक्शन करनी पड़ेंगी। दयालु है ना भगवान, इसलिए कलुषित बातों को भी उनको सैंक्शन करना पड़ता है, न चाहते हुए भी। और शुद्ध चेतना है तो वो भी उनको सैंक्शन करनी पड़ेंगी, वो भी करते ही। उसका परिणाम हम लोगों को भोगना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसका एक अधिकारी, उसके नीचे जो काम करने वाले, उसको पता है, मतलब अधिकारी से बोल के जो क्लाइंट आने वाला है उससे हम लोग पैसा निकालेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ, और ये अधिकारी ने भी सैंक्शन कर दिया, ठीक है। तो फिर उसका जो मतलब क्राइम जो है वो उसके अंडर काम करने वाले से ज्यादा उसका जो बॉस है उसको जाएगा। तो फिर अगर भगवान हर चीज सैंक्शन कर रहे हैं तो कोई ये बोल सकता है कि भगवान को ही कर्म से फल मिले। बिल्कुल जाना चाहिए, निसंदेह जाना चाहिए, लेकिन भगवान ऐसा बोल देते हैं, भाई तुम स्वतंत्र भी हो, माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। देखो हम इस चीज को एक अलग एंगल से देख रहे हैं, जिसमें कि तीन अलग अलग व्यक्तित्व हैं। बॉस है, उसके नीचे का कोई अधिकारी है, और एक थर्ड पर्सन आ रहा है। हम जब इस तरह से देखेंगे तो हम उसका श्रेय उस बॉस को दे देंगे। लेकिन जब हम इस तरह से देखेंगे कि एक पिता है, उसके नीचे एक बालक है, अब बालक पिता का एक अलग संबंध है, उसमें पिता दयालु है बच्चे के ऊपर, और बच्चा एक नौकर की भांति नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बच्चा छोटा भी है, स्वतंत्रता भी है और स्वतंत्रता नहीं भी है, ना तो नौकर है ना ही मालिक है, एक प्रेम का संबंध है। तो उस स्थिति में बच्चा कुछ अच्छा करना चाहता है तो पिताजी उत्साह बढ़ाते हैं, अच्छा कर लो, और मैं भी जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, बाप ऐसा ही कहेगा ना। और तुम बुरा करना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा है, प्रेम के कारण बेबस होकर के उसको बुराई में भी साथ देना पड़ रहा है कि बेटा दारू पी रहा है, तू बाहर जाकर के मत पी, तू यहाँ आकर के घर पे आके पी ले। तो घर पे आकर के पीने का जो उसने अधिकार दिया, ये बाप की गलती है, इसका दंड बाप को मिलना चाहिए, बाप ने सैंक्शन कर दिया। तो ये बाप ने जो सैंक्शन किया दारू पीना, बाहर न पी के तुम घर में पियो, क्या उसने दारू को बढ़ावा दिया या दयालुता दिखाई?
बेटे के प्रति प्रेम में दयालुता दिख रही है यहाँ, या बढ़ावा मिल रहा है दारू को? हाँ, बढ़ावा नहीं मिल रहा है, बढ़ावा नहीं मिल रहा है। बढ़ावा मिलता तो बोले तेरे को जहां जाए वहां पी। उसको बोल रहे हैं तुम बाहर मत पीना, तुम घर पे पी, जिससे बाहर कम से कम कोई लूटेगा नहीं तेरे को। बाहर तुम गटर में नहीं पड़ा रहेगा, रास्ता कम से कम होश में तुम घर पे पहुंच जाए। पीना ही है, तुम मान नहीं रहा है तो घर पे पी ले। तो वहां बढ़ावा दे रहा है बाप या दयालुता दे रहा है? तो बाप ने सैंक्शन किया, तो क्या फिर बाप उस दंड का अधिकारी होगा दारू पीने का? अगर बाप बढ़ावा देता तो बाप को दंडित किया जा सकता। समझ रहे हो? बाप मजबूर है कि उसको घर से बाहर भी नहीं निकाल सकता। उसकी ऐसी दयालुता दिखाना मजबूरी बन गई। प्रेम उसको विवश कर दे रहा है, प्रेम के बंधन ने बांध लिया उसको। अब ये एग्जाम्पल घर के इस सिचुएशन में ही समझ में आ सकता है, ये एग्जाम्पल बॉस वाले उस फॉर्मूले में नहीं फिट बैठेगा। तो भगवान जब ये देखते हैं कि ये बेचारा ठान लिया इसने यही करना है, तो भैया ठीक है कर ले, मैं तेरी सहायता करता हूँ, इसके परिणाम आगे चल के तेरे को भोगने पड़ेंगे। इसलिए कर्म का फल भगवान को नहीं, फिर जीव को ही भोगना पड़ता। समझ आया? ठीक है। भगवान की वाणी भगवती था। क्या प्रश्न था? कर्म तो आपने बता दी, मतलब कर्म जिससे ग्रहण कर सकती है। हाँ कर्म आपने बोला, कर्म जिससे ग्रहण कर सकती है। हाँ, आपने बाध्य कर्मों की श्रृंखला खत्म की जा सकती है। कर्म अपने आप में खत्म कर दिया तो फिर वो जड़ वस्तु बन गई। चेतन वस्तु के अंतर्गत कर्म कार्य करने की क्षमता नष्ट नहीं की जा सकती। जो बाध्य हमें कर्म फल हमें कर्म के अंतर्गत बाध्य कर रहे थे, उन कर्म फलों को नष्ट किया जा सकता है। शाश्वत कर्म नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, वो कर्म नष्ट नहीं होगा जो अकर्म है। अकर्म रूपी कर्म, सकाम कर्म रूपी कर्म को नष्ट किया जा सकता। ठीक है। तो उसमें मतलब मजा आ गया पर जब बाहरी संसार व्यक्ति पर मतलब बाहरी संसार लोग हमसे एक अपेक्षा करते हैं, एक सर्विस क्या क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसी सिचुएशन में संसारी धर्म के स्तर की बातें करनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में संसारी लोगों को क्या समझाना है हमने, उस पर निर्भर करता है, और उसके आधार पर हम उनको समझा पाएंगे। ऑडियंस किस कैटेगरी के हैं, बाहरी संसारी व्यक्ति भी ऑडियंस में किस कैटेगरी का है, उस आधार पर वो बातें समझानी पड़ेंगी। अगर वो कहे कि भाई भक्त लोगों की रक्षा भगवान ने क्यों नहीं की, तो उस तरह से समझाना पड़ेगा कि भगवान अपने भक्तों को उनके कर्मानुसार जो विशाल दंड मिल रहा होता है उसको छोटा करके देते हैं। तो छोटा करके देते हैं। दूसरा समझाना होता है कर्मों के रहस्य को तुम नहीं जानते, अभी इतनी प्रगाढ़ भक्ति नहीं हुई जिसमें कि सारे कर्म कट जाते। थोड़ी सी भक्ति की है, अभी कर्म काट नहीं पाया बेचारा। उस स्थिति में उसके कर्म फल आ गए, जो पूर्व में कभी सामूहिक दुष्कर्म किए थे, जैसे डाकू रत्नाकर आदि ने डाकूपना किया था, बाद में चल करके वाल्मीकि जैसे भक्त बन गए। तो कोई पूर्व में गलत हो सकता है, उसका कर्म फल बन करके आ गया है, समय सीमा के अंतर्गत आ गया है। अब भक्ति इतनी बढ़ा नहीं पाया तो कर्म भोगना पड़ रहा है उसको। तो कर्म के सिद्धांत से समझाया जा सकता है, भगवान की दयालुता के सिद्धांत से समझाया जा सकता है। और कुछ घटनाएं जैसे हमने सुनाई थी कि
भाई पिछले जन्म में तुमने इन 11 लोगों को मारा था, अभी ये 11 लोग तुम्हें एक साथ मिल करके मार रहे हैं। आइडियली तुम्हें 11 जन्मों तक मरना चाहिए था, लेकिन एक ही जन्म में भगवान ने इकट्ठा कर दिया इनको और ये तुम्हें मार रहे हैं। तो ऐसी कुछ घटनाओं के द्वारा सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो और दूसरे स्थिति से समझाया जा सकता है कि भाई मान लो, चलो कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं भी कर रहा है, कोई दूसरे धर्मों का पालन कर रहा है, तो दूसरे धर्मों का पालन करने वाला भी जिंदा कहाँ है, वो भी एक दिन मर के जाने वाला है। तो ये संसार की सत्यता ये है कि मरना तो सबने है ही। तो ये मौत बहाना बन करके आती है, इस तरह से भी व्यक्ति मर के जा रहा है। तुम भक्ति नहीं भी कर रहे हो तो भी तो मरना ही है, भक्ति करोगे तो कम से कम चांसेस तो है। ऐसे कई सारे एंगल से व्यक्ति को समझाना होता है। और दूसरी रीति से भाई, जब मुसलमान लोग अपना धर्म निभा रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, हम हिंदू धर्म में भी अपना धर्म निभाते हुए मर जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अपना धर्म तो निभाना चाहिए। तो विरोध करना चाहिए। हाँ, विरोध करना चाहिए, इसीलिए तो विरोध करना चाहिए भाई। हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारा भी एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाए, जहां हम मिलकर के अपने धर्म का तो पालन कर सकें। ऐसे जब वो मुस्लिम लोग हिंदुओं को निकाल रहे हैं, तो हमने भी ऐसा कुछ चेष्टा करना चाहिए जिससे हमें शांति से भक्ति करने का मौका मिल जाए। क्योंकि विरोधी धर्म के लोग, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है नहीं, तो वो लोग तो आगे चल के वही स्थिति हमारे लिए भी पैदा करेंगे। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए अर्जुन के माध्यम से दुर्योधन को पदस्थ किया गया। ऐसे हमें भी इन चीजों को करना चाहिए। जो जिस धर्म की बात समझ जाए उसको उस धर्म के स्तर से समझाना अवश्य करना चाहिए। ठीक है। सभी लोग सब विरोध हो जाएंगे। सब विविल्डर्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक समग्र रूप में हमें नॉलेज नहीं। बेविल्डर्ड सब लोग हो जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी क्यों नहीं बेविल्डर्ड हुए? अंग्रेजों के यहीं जाकर के प्रचार किया, चर्चेज खरीद लिए, मस्जिदें खरीद ली। हाँ, तब हम, वो है ना, आधा गगरी छलकत जाए। छोटा मोटा ज्ञान रहता है, छोटे मोटे ज्ञान के कारण वो थोड़ा छलकता है, प्रदर्शन करता है। एक होलसम नॉलेज जब होती है ना व्यक्ति को, उसके कारण वो होलसम हम्बल हो जाता है, और हम्बल होने के कारण वो बहुत 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 विशाल दृष्टिकोण वाला बन जाता है। फिर उसके कारण उसको बिल्कुल अहंकार छू के नहीं जाता है, विनम्र होकर भगवान का आश्रय लेता है। यही है। दुख दया के कारण होता है, व्यक्तिगत दुख नहीं। जैसे प्रभुपाद जी जा रहे हैं, 2 हार्ट अटैक आ गए तो प्रभुपाद जी रोने लग गए कि तीसरा हार्ट अटैक आ जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर मेरे गुरु जी का प्रचार प्रसार किया, इस बात को लेके नहीं रो रहे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं यहाँ क्यों आ गया। ऐसा नहीं। भक्त जन्म मृत्यु इन सब चीजों से ऊपर ही उठ जाता है ना। लेकिन क्या है, हमें दुख होता है तो हमें हर व्यक्ति ऐसा ही नजर आएगा। चोर को दुनिया चोर नजर आती, जो जिस व्यक्तित्व के आधार पर देखता है ना, उसी आधार पर सारी सृष्टि नजर आती है। ये हमारी समस्या है, व्यक्तिगत समस्या। बाकी ऊंचा दृष्टिकोण हो जाए तो सब डर भय सब निकल जाता है। वो लाना जरूरी है, वो भगवान की दया से होगा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी की इन ग्रंथों को, ये भगवान की दया ही तो है। हम चर्चा कर रहे हैं, सीख लेंगे सीख लेंगे, मरने से पहले शायद कभी बुद्धि में बात बैठ जाएगी, अच्छे भक्त बन जाएंगे, सब झंझटों से बिल्कुल एक परे होके सोचेंगे, परे होके सोचते हुए इस संसार के झंझटों में भी रह करके जी लेंगे। पेट्रोल डीजल का गाड़ी में डालते हुए सोच के गाड़ी को डेकोरेशन के लिए नहीं ले जाएंगे, अपने लक्ष्य की ओर चलाएंगे। डेस्टिनेशन की ओर गाड़ी को यूज करेंगे, डेस्टिनेशन की ओर गाड़ी को चलेंगे। तो संसार की मर्यादाएं, संसार के उतार चढ़ाव, संसार की सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी इंटरनली हम बहुत ऊपर उठे हुए रह सकते हैं, जैसे ठीक है। थैंक यू। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।